चैट जीपीटी से और एक क्वेश्चन लिया टेम्परेचर कन्वर्टर नाम का। यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस यूज़र इनपुट से हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम केल्विन को कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप इसको एक बार सीख लोगे, इस जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आप केल्विन में भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ये तीनों को आप एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हार्ड जाएगा। उसके अंदर 3 इनपुट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए आपको जल्दी से एक कंसेप्ट इजीली समझ में आए, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूज़र इनपुट के द्वारा हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल बनाया टेम्प नाम से, और इसको जो हमने वैल्यू दी इनपुट के अंदर, यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क लगाया, इनपुट कोटेशन मार्क, एंटर सेल्सियस टू कन्वर्ट, एंटर कैपिटल सी टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और कैपिटल एफ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे मैंने बेसिकली ये इनपुट के अंदर बोला आप सी टाइप करो। अगर आपने सी टाइप किया तब आप कन्वर्ट करोगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आपने कैपिटल एफ टाइप किया तो आप क्या कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई। यहाँ पे इफ़ टेम्प इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। कोई स्मॉल सी भी डाल सकता है उसके अंदर, कैपिटल सी या स्मॉल सी। सेल्सियस इज इक्वल टू फ्लोट। यहाँ पे मैंने इंटीजर या फ्लोट मतलब पॉइंट के अंदर बेसिकली फ्लोट ही लेना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा पॉइंट के अंदर। फ्लोट ऑफ इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। मैंने क्या किया, पूरे इनपुट को किसके अंदर कन्वर्ट किया, फ्लोट के अंदर। जो सब इनपुट जो टाइप होके आएगा, इनपुट जो हमें टाइप करने को बोलेगा, हम उसके अंदर बस फ्लोट के अंदर टाइप कर पाएंगे। उसके अंदर इनपुट इनटू फ्लोट, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अभी अगर आपने सी दबाया तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें सेल्सियस टेम्परेचर है, हमें मालूम है सेल्सियस, और हमें इस सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसलिए हम अभी सेल्सियस टेम्परेचर को इनपुट देंगे, हम कंप्यूटर को देंगे सेल्सियस टेम्परेचर लो और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दो। इसके अंदर एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने कर दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया फ़ारेनहाइट नाम से। इसको आप सिंपली कैपिटल एफ स्मॉल सी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट नाम से वेरिएबल बनाया। और इसको जो वैल्यू दी सेल्सियस जो है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेगा। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वाला, इसका बेसिकली मीनिंग है, जो आपको सिंबल 8 के ऊपर मिल जाएगा, 8 जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको आप शिफ्ट दबा के कर सकते हो। इसका बेसिकली मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर बेसिकली मैंने यहाँ पे और एक ये दबा दिया होता और एक मैंने ये ला दिया, इसका मीनिंग क्या है, अब सेल्सियस की पावर है इसका मीनिंग। अब इसका मीनिंग बेसिकली क्या कर दिया, अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर मैंने इसको 2 बार यूज़ कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी पावर, सेल्सियस की पावर 9/5 हो जाएगी। अब पावर के लिए हम बेसिकली ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। इसका मीनिंग बेसिकली डायरेक्ट पावर हो जाएगा। ये लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ये 2 बार लिख लो तो पावर ये सेम हो जाएगा, इसका मीनिंग पावर ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिंगल टाइम यूज़ करेंगे तब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अगर हम इसको सिंगल टाइम यूज़ करेंगे तो सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5, ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, इसका बेसिकली मतलब सबसे पहले तो सेल्सियस जो है 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये +32 करेगा, तब ये क्या हो जाएगी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हमने सीधा हम डायरेक्ट कर भी सकते, प्रिंट डायरेक्ट हम फ़ारेनहाइट भी कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस लाइन को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, फ़ारेनहाइट कर देता हूँ। फ़ारेनहाइट, अब ये डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट की वो प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं और अच्छे से थोड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली
ये कर देता हूँ प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब मैंने उसको बोला हाँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ले लो और ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया, यहाँ पे आप मत भूलना, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेस लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो एक गैप के बाद आएगा उसका वैल्यू। यहाँ पे मैं 2 स्पेस लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी इफ़ के बाद तो अगर सेकंड मान लो 2 कंडीशन बन रही होगी, एक तो ये नहीं तो ये, तब इफ़ और एल्स आएगा। अगर 3 कंडीशन बन रही होगी, एक तो ये एक तो ये और एक तो ये, तब पहले तो इफ़ आएगा, बाद में इलिफ आएगा, बाद में एल्स आएगा। अगर मान लो 4 कंडीशन बन रही होगी, 4 कंडीशन में क्या आएगा, इफ़ आएगा, इलिफ बाद में एल्स। आप इसको ध्यान से समझिए कि स्टार्टिंग में कितनी कंडीशन हो, मान लो 100 कंडीशन होगी तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, इफ़ लिखोगे और उसके बाद इलिफ 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 कितनी बार लिखोगे, 98 टाइम्स लिखोगे। उसके बाद एक जो बचा होगा आखिर में जो लास्ट कंडीशन बची होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एल्स। एल्स का मीनिंग बेसिकली क्या होगा, अगर ये 99 कंडीशन हुई ही नहीं, अगर ये 99 कंडीशन में से ये नहीं आया तो बची हुई कौन सी कंडीशन आएगी, एल्स वाली आएगी। अभी मैंने यहाँ पे इलिफ डाल के क्या लिखा, टेम्परेचर टेम्प जो है हमारा वेरिएबल टेम्प डबल इज इक्वल टू कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, क्योंकि कोई बंदा कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ भी टाइप कर देगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये सेम हमने कर दिया। अभी सेल्सियस इज इक्वल टू, ये जो हमने नया वेरिएबल बनाया सेल्सियस जो हमने बनाया था इनपुट के अंदर, उसकी जो वैल्यू होगी ये फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। आपको ये पता होगा तीनों का ग्राफ का कंडीशन, मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे। C/5 इज इक्वल टू F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5, ये आपको पता ही होगा। उसी बेसिस से मैंने क्या किया, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, मैंने जो C/5 था जो डिवाइडेड था C को 5 से, उसको मैंने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, ये सेल्सियस का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों का मतलब टेम्परेचर कन्वर्जन का ग्राफ नहीं देखा है तो आप एक बार इसको एक बार लर्न करके आ जाइए, तो ये मतलब वो लर्न करने का भी ज़रूरत नहीं, हमने तो सीधा एक एप्लीकेशन ही बना दिया डायरेक्ट कन्वर्ट करने का। इसके अंदर सिंपल क्या था, C/5 सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, फ़ारेनहाइट -32/9 डिवाइडेड बाय 9, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9, और ये इक्वल टू किसकी होगा, केल्विन -273 अपॉन 5, केल्विन -273 अपॉन 5। ये एकदम बेसिकली टेम्परेचर कन्वर्जन का ग्राफ है, उसके बेसिस से मैंने ये बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, प्रिंट क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सेल्सियस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टेम्परेचर इन सेल्सियस और यहाँ पे वेरिएबल सेल्सियस, यहाँ पे मैं 2 बार गैप दे देता हूँ। अभी एल्स के अंदर क्या दूंगा, एल्स के अंदर कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की 2 नहीं है तो सीधा थर्ड वाला होगा। अभी इसके अंदर एल्स कौन सा कंडीशन बनेगा, अगर आपने इनवैलिड इनपुट डाला होगा, मतलब कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल F स्मॉल f के अलावा आपने कुछ और डाल दिया होगा, तब यहाँ पे आएगा प्रिंट इनवैलिड इनपुट, मतलब आपने इनवैलिड इनपुट डाला है। अभी चलो हम एक बार Ctrl+R दबा के इसको रन कर देते हैं। हाँ चलो आ गया। एंटर C कैपिटल C टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और कैपिटल F टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कैपिटल C, कैपिटल C। चलो एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, अभी हम क्या डालेंगे, 10 डालेंगे, इजी हो जाएगा उसको 10, तो ये इंटीजर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देखो 50 आ गया। अभी 10 को सिंपली हम किससे डिवाइड करेंगे, और 10 को 5 से, 2 आया, फिर 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 18 को -32 इधर जाके +32 हो जाएगा, तो 32 + 18 कितना होता है 50। तो इसने लेकिन पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि हमने फ्लोट में उसको बताया था। तो फ्लोट बेसिकली क्या होता है, सिंपली हमें उसको पॉइंट लगाना पड़ता है फ्लोट के अंदर। फ्लोट कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर पॉइंट होता है। ये तो हमारा वर्क हो गया। अभी यहाँ पे हम इनवैलिड इनपुट डाल के देखेंगे एक बार, इनवैलिड इनपुट। यहाँ पे मैं बेसिकली अब डालूँगा, मैं यू डाल देता हूँ, मतलब हाँ एंटर टेम्परेचर इन
सेल्सियस। ठीक है चलो, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ पे मैंने इफ इलिफ एल्स तो डाला, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब एक बार फिर से रन कर, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ पे तो मैंने कैपिटल सी और स्मॉल सी डाला है। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? मैंने इसको चेंजेस को थोड़ा ये कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल्स में सी और स्मॉल सी लिखा था ना, उसको मैंने सिंपली कैपिटल सी कर दिया और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एफ कर दिया। अभी जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तब यहाँ पे जब मैं और कुछ डालूँगा इनवैलिड इनपुट आ रहा है। थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हाँ एरर तो आएंगे जब आप छोटे छोटे मिस्टेक को भूलोगे। जैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा, ये सब बेसिक है, आपको याद हो जाएगा सब। फिर से मैं Ctrl+R दबा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्मॉल सी डाल के देखूँगा, तब ये इनवैलिड इनपुट आएगा क्योंकि मैंने स्मॉल सी के लिए कोड नहीं बनाया। अगर आपको स्मॉल सी के लिए कोड बनाना है तो आप और सी कीजिए, तो यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे क्या करना है आपको, पेस्ट करना है। लेकिन याद रहिए ये जो इफ़ डाला है ना आपने यहाँ पे इफ़, इसकी जगह पे इलिफ डालना है, इलिफ डालना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्मॉल सी, सेम प्रोसेस है। कैप स्मॉल एफ के लिए भी आप सेम कर सकते हैं। एक बार स्मॉल सी का रन करा के देखता हूँ मैं, स्मॉल सी, यहाँ पे मैं स्मॉल सी डालूंगा। हाँ, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये सब हमारा वर्क हो रहा है। ये हमने बना दिया टेम्परेचर कन्वर्टर। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।